अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे बीएस कार्डिक प्रोफिजन वर्सेस सीए कि मीन्स बीएस कार्डिक प्रोफिजन इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा आ जाता है जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। इसी तरह सीए को कंप्लीट अगर आप कर लेते हैं तो आपको कहां कहां जॉब्स ऑफर होती हैं। इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम बीएस कार्डिक प्रोफिजन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने इंटरमीडिएट में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों तो आप बीएस कार्डिक प्रोफिजन के लिए एलिजिबल हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, 1 साल में आपकी 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। थर्ड नंबर पे हम इसके मेरिट की बात करें तो बीएस कार्डिक प्रोफिजन का जो गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में मेरिट है वो तकरीबन 80-85% से लेकर 90% तक रहता है। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 50% से लेकर 60% तक आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। अगर इनके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए तो बीएस कार्डिक प्रोफिजन का गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में जो फ़ी पैकेज है वो तकरीबन 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 2 लाख मिनिमम वो आपसे पर सेमेस्टर चार्ज करते हैं, इससे ज़्यादा भी फ़ी पैकेज इनका हो सकता है। बीएस कार्डिक प्रोफिजन इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना। जो कार्डियोलॉजी का जो मतलब कि शुबा है वहां बीएस कार्डिक प्रोफिजन के बाद जॉब्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स के अंदर जॉब्स ऑफर होती है। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल जो हैं वो वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद कार्डियोलॉजी जो से सेंटर्स हैं वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। थर्ड नंबर पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। फोर्थ नंबर पे मेडिकल इक्विपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जहाँ इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। और फिफ्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद एजुकेशन सेक्टर आ जाता है जहाँ इस डिग्री के रिलेटेड जो 2 इयर्स डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे होते हैं वहाँ इसकी जॉब्स ऑफर होती हैं। और सेवन्थ नंबर पे डियर स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर भी इस डिग्री को कंप्लीट कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। लेकिन इसका जो मेजर एरिया जॉब का है वो जस्ट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं। बाकी में भी है लेकिन बहुत रेयर जॉब्स होती हैं, बहुत ज़्यादा पर मारने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। इसका मेजर एरिया जो है वो आपके पास पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, का सैलरी पैकेज गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट सेक्टर में डियर स्टूडेंट्स आपकी हार्ड वर्किंग, आपकी स्किल जो सी उसको मद्देनजर रखते हैं। ना सिर्फ डिग्री काम देती बल्कि साथ साथ स्किल का होना भी ज़रूरी है। आपको काम करना आता है, आप कल को एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे होते हैं, आपको काम करना आता है तो आप अच्छी खासी अपनी कर सकते हैं जौन सी, ठीक है। और अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं सीए की, सीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी, मीन्स 12 क्लासें आपकी होना ज़रूरी है, हाँ किसी भी डिसिप्लिन में हों। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं, आप डियर स्टूडेंट आईसीएस के बाद सीए कर सकते हैं, आप आईकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, आप डीकॉम के बाद सीए कर सकते हैं, आप एफए के बाद सीए कर सकते हैं, एफएआईटी के बाद सीए कर सकते हैं। तो या अगर आपने ए लेवल किया उसके बाद आप सीए के लिए एलिजिबल है। और सीए के अगर हम ड्यूरेशन की बात करें ये तकरीबन 5.5 साल डिग्री प्रोग्राम है मिनिमम, इससे ज़्यादा टाइम स्टूडेंट्स का लग जाता है। इसके 4 लेवल्स होते हैं वो आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे लेवल क्लियर करते जाएंगे आपका ये सीए जोन से वो कंप्लीट होता जाएगा। इसके मेरिट की बात करें तो कोई मेरिट नहीं होता, कोई एंटी टेस्ट नहीं होता, आपके कम से कम सेकंड डिवीजन इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। मीन्स आपके 50% नंबर हैं तो आपका सीए में एडमिशन हो जाएगा। सीए जोन सा ये किसी यूनिवर्सिटी में ऑफर नहीं किया जाता, ये डिफरेंट एकेडमीज जोन सी हैं वो सीए को ऑफर करती हैं। और अगर हम सीए के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो सीए को कंप्लीट कर लेने के बाद सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर के हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। सेकंड नंबर पे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। तीसरे नंबर पे इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको जहां जॉब्स ऑफर होती है, मीन्स फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। सीए कंप्लीट कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स इंटरनेशनल फर्म्स आ जाते हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, ऑडिट फर्म्स आ जाते हैं जो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद डिफरेंट कंपनीज जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं। और उसके बाद प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं वो आपको जॉब्स ऑफर करती हैं, डिफरेंट एनजीओ जो सी हैं वो जॉब्स ऑफर करती हैं। ये तमाम एरियाज आपके पास सीए के बाद आ जाता है। अगर हम दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में इनके कार्डिक प्रोफिजन और सीए का कंपैरिजन करें कौन सा डिग्री प्रोग्राम ज़्यादा बेहतर रहेगा तो डियर स्टूडेंट्स सीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, लेकिन ये है कि सीए में मेहनत जो सी वो थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ती है। डेली का 7-8 घंटे आपको पढ़ना पड़ता है। अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है
अगर आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट अच्छा है, आपका जनरल नॉलेज अच्छा है, आपको 7-8 घंटे काम करने की आप में हैबिट है, आप हार्ड वर्कर हैं, तो देन डियर स्टूडेंट आपके लिए सीए से बेहतर कोई डिग्री प्रोग्राम नहीं हो सकता। सीए को कंप्लीट कर लेने के बाद 100% जॉब्स मिलती हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में ना सही, प्राइवेट सेक्टर में लाखों का जो सैलरी पैकेज है वो डियर स्टूडेंट आपको ऑफर होता है। इसकी सैलरी पैकेज हज़ारों से स्टार्ट नहीं होता, ठीक है ना। और कार्डिक प्रोफेशन और सीए का दोनों का कंपैरिजन अगर देखा जाए तो सीए में जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, लेकिन सीए में मेहनत बीएस कार्डिक प्रोफेशन की निस्बत डबल ट्रिपल आपको मेहनत करना पड़ती है, ठीक है ना। इसको कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती, एकेडमीज में जौन सा ये डिग्री प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। अगर आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है तो देन डियर स्टूडेंट्स आपके लिए बीएस कार्डिक प्रोफेशन ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सीए में और बीएस कार्डिक प्रोफेशन में इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में एक डिग्री जौन सी वो चूज़ करना चाह रहे हैं और आपका मैथ्स वगैरह का सब्जेक्ट अच्छा है, आप हार्ड वर्कर भी हैं, फिर आपके लिए सीए ज़्यादा बेहतर है। आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, 7-8 घंटे काम करने की हैबिट नहीं है, ठीक है ना, तो फिर आप सीए की तरफ ना जाइए, तो फिर आपके लिए मेडिकल का डिग्री प्रोग्राम जौन सा वही बेहतर रहेगा। बीएस कार्डिक प्रोफेशन की जॉब्स जौन सी हैं, अगर हम अलाइड हेल्थ साइंसेज के टॉप 10 डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें तो उनमें एक नाम जौन सा है वो बीएस कार्डिक प्रोफेशन का आता है, लेकिन नंबर ऑफ जॉब्स कम है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी जौन सी हैं वो भी तकरीबन 100 के लगभग इदारे हैं जौन से बीएस कार्डिक प्रोफेशन का डिग्री प्रोग्राम जौन सा है वो ऑफर कर रहे हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो बीएस कार्डिक प्रोफेशन वर्सेस बीएस जौन सा सीए है इसके बारे में थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।